नमस्कार दोस्तों, काबिल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, 23 से 24 दिसंबर को बिहार एसएससी का एग्जाम होना है। और काफी लोगों का सवाल है क्योंकि 3 किताब ले जाना अलाउ है और सभी लोग सोच रहे हैं कि एनसीईआरटी ले जाएं तो किस क्लास का ले जाएं, क्या ले जाएं, कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए अभी गुरु रहमान सर के पास हैं। वही गुरु रहमान जो ऐसा बच्चों का मानना था या लोग भी बोलते हैं कि जिसके माथे पर कभी लिख देते थे कि दरोगा, वो दरोगा बन जाता था। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात आपको बता दूं सुधारते हुए कि लिख देता था नहीं, लिख देते थे, लिख देते हैं आज भी। और आज भी दरोगा नहीं, आईपीएस भी लिखते हैं, आईएएस भी लिखते हैं, तो वो होता है। तो ये बजरंग बली का एक साक्षात आशीर्वाद है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर, एक बिहार एसएससी एग्जाम है 23 और 24 दिसंबर को, 3 किताब ले जाना अलाउ है सर। तो काफी क्वेश्चन कमेंट में भी आ रहा है सर कि किस क्लास का किताब हम ले जाएं कि ज्यादा बेनिफिट मिले सर। देखिए, अगर मेरी बात मानी जाए और मैं कहूँ तो जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूँगा। बहुत सारे टीचर लोग जो कभी वास्तव में टीचर हैं भी नहीं, टेस्ट टेस्ट चलाते 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 टीचर के रूप में आ गए हैं, वे लोग 3 किताब ले जाने की बात कर रहे हैं कि एनसीईआरटी में 3 किताब ले जाओ, रिजल्ट पक्का। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि सचिवालय सहायक में जो भी लड़का अगर किताब लेके जाएगा तो निश्चित रूप से वो 5 नंबर कम मारेगा। क्यों सर? क्योंकि किताब समय निर्धारित है और किताब में कौन कहाँ है उसको पता नहीं है, तो उसको ढूंढने के चक्कर में समय लगेगा। और किताब ले जाने का अनुमति इसलिए दिया जाता है ताकि बच्चों की साइको को मापा जाए। इसलिए मेरा अगर बात मान रहे हैं बच्चे, तो मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि कोई किताब ना ले जाए, कोई किताब नहीं ले जाए, क्योंकि किताब ले जाना निश्चित रूप से उनके लिए घातक सिद्ध होगा। मैंने 1994 का सचिवालय सहायक देखा है, मैंने 2009 का सचिवालय सहायक देखा है, 2014 का सचिवालय सहायक देखा है, 2017 का सचिवालय सहायक देखा है, और अभी सचिवालय सहायक में देख रहा हूँ। तो ऐसी परिस्थिति में जो लड़का किताब लेके गया है वो फेल किया है या कहिए कि उसका दिक्कत हुआ है। इसलिए किताब न ले जाए बेहतर है। सर का भी कहना जायज है क्योंकि समय काफी कम दिया गया है और 150 प्रश्न है सर। एक चीज और सर, 150 प्रश्न है सर और मात्र 2 पेज रफ दिया जाएगा इस बार, 2 या 3 पेज रफ दिया जाएगा, जिसमें 75 क्वेश्चन सर मैथ रीजनिंग से है। तो आपको नहीं लगता है कि रफ कॉपी थोड़ा बढ़ाना चाहिए था या अलग से रफ कॉपी देना चाहिए था बच्चों को? नहीं, ये तो रफ कॉपी अलग से देना चाहिए था, ये आयोग की बात है। लेकिन एक बात बता दें आपको, मैथ जो रहता है, मैथ में बहुत सारा ट्रिकी रहता है, वो लड़के ट्रिक से मारते थे। मैथ तो कोई लंबा लंबा बनाना नहीं है और रीजनिंग भी कुछ इस तरह का नहीं होता कि बहुत बनाने की आवश्यकता पड़े। तो 2 पेज पर्याप्त होता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर लड़कों को लगता है तो वहां पर डिमांड करेंगे, अगर मिल गया तो मिल गया, नहीं तो कोई बात नहीं, 2 पेज पर्याप्त है उसके लिए। मैं देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं सच बोलता हूँ तो मिर्ची लगती है लोगों को, मिर्ची लगती है कि रहमान सर ऐसे बोल रहे हैं, रहमान सर ऐसे बोल रहे हैं। अरे मैथ मुझे नहीं आती है तो नहीं आएगी, 25 को कहे नहीं रफ पेज मिल जाए हमको। लेकिन मैथ जिसको आती है उसको रफ पेज मिले या ना मिले वो बना देगा। और रीजनिंग बहुत टफ रहता नहीं, उसको बनाने की आवश्यकता नहीं है। 2 पेज था है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत होने की बात नहीं है। लड़के अब केवल और केवल ये 2 पेज किताब दलाल चोर के चक्कर पर से ध्यान हटा के केवल और केवल अपने आप को कंसंट्रेट करें। ठंडी बढ़ गई है, अपने आप को सुव्यवस्थित करें और जो फार्मूला मैथमेटिक्स का जो फार्मूला होता है, उस फार्मूला जो उनको बार बार भूला जाता है, उसको दिमाग में रख ले और जाए बढ़िया से, कोई नया ना देखे। सर इसमें 75 सवाल मैथ और रीजनिंग से है सर, तो आपको नहीं लगता कि मैथ और रीजनिंग एक बड़ा हो सकता है रिजल्ट को देखते हुए कि जिसका मैथ और रीजनिंग अच्छा चला जाए वो रिजल्ट होल्डर हो सकते हैं सर? मैथ रीजनिंग अच्छा चला जाए और जीएस खराब चला जाए तो नहीं होगा। और किसी की औकात नहीं है कि 75 को मैथ और रीजनिंग में 75 को सही मार दे। तो इसलिए मैथ रीजनिंग का निश्चित रूप से रोल इसमें बहुत ज्यादा है। लेकिन आपको एक बात बता दें कि इसके लिए जीएस, मैथ, रीजनिंग तीनों, हाँ मैथ अगर बहुत ज्यादा नहीं मारता है और जीएस और रीजनिंग मार देता है तो रिजल्ट हो जाएगा। मैंने देखा है, मैंने देखा इस तरह की बात। अच्छा सर, माइनस मार्किंग काफी कम है, एक सवाल गलत होता है तो सिर्फ 1 नंबर कटेगा और एक सवाल सही होता है तो आपको 4 नंबर मिल रहा है सर। तो वो कितना अटेम्प्ट करना चाहिए सर और किस तरह से मतलब माइंडसेट से एग्जाम में जाना चाहिए? वही क्वेश्चन लड़के नहीं छुएंगे जिसको कभी उन लोगों ने देखा ही नहीं है या कभी उनके बारे में सुना ही नहीं है।
क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करें, क्योंकि निगेटिव बहुत कम है। और ऐसी परिस्थिति में आज सचिवालय सहायक में मैं बता दूं, लोग बोलेगा कि बोल रहा है तो उल्टा सीधा बोल रहा है। सचिवालय सहायक में आपको पता है, आप हमारे छात्र भी हैं, कि सचिवालय सहायक में आज कोई भी ऐसा सचिवालय सहायक नहीं है जो कि गुरु रहमान को नहीं जानता है, टेस्ट से यहाँ ना गुजरा हो या परिस्थिति से। तो ऐसी परिस्थिति में ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन जिस चीज को जानते ही नहीं है उसको टच करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा सर, लास्ट में छात्रों को क्या बोलना चाहेंगे, किस माइंडसेट से एग्जाम में जाना चाहिए और कूल रहने के लिए क्या करना है सर? कूल रहने के लिए एकदम स्पष्ट रूप से बोलेंगे, दलाल चोर बेईमान बहुत घूम रहे हैं चाय की दुकान पर, उनसे बच के रहिएगा। आप एक दिन पहले चले जाइएगा, पैसा लगे तो लगे लगे, अच्छी जगह पर रहिएगा, होटल में, कहीं ठंडी का दिन है। और सबसे बड़ी बात है कि सचिवालय सहायक बोले तो मिनी डीएम, ये निकल जाने के बाद आप कलेक्टर भी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। इसलिए पूरी तरह से कंसंट्रेट होके जाइए, और अगर मन करे कि पढ़ना ही है तो करेंट देखिएगा, बाकी कुछ मत देखने की आवश्यकता नहीं है। और जो फार्मूला है मैथ का वो देखिए, और इतना याद रखिएगा कि बड़ी लंबे समय के बाद आया सचिवालय, तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा, सिर्फ चिराग जलाए रखना। और जब हम लोग को जरूरत पड़े रसगुल्ला खाने का, कुछ खाने का, तो सचिवालय में सस्ता मिलता है, वो हम लोग को खिलाना। जो लोग सचिवालय में नौकरी ले, सस्ता रसगुल्ला खिलाए। अच्छा सर, पिछला वैकेंसी जो था 8 साल में क्लियर हुआ है, अभी एग्जाम डेट होने वाला है, तो क्या जैसा कि बिहार का एग्जाम हो रहा है सर, पेपर लीक, तो बार बार कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है सर, तो क्या ऐसा कुछ देखने को इसमें भी मिल सकता है? कि आपका क्या अनुमान है सर, साफ सुथरी एग्जाम लेगी आयोग? देखिए, लेना चाहिए साफ सुथरा एग्जाम का, है कि बिहार के डीजीपी बहुत ठीक, एक योग्य ईमानदार व्यक्ति है। दूसरी बात की माननीय मुख्यमंत्री भी नहीं चाहेंगे कि उन पर कोई धब्बा लगे, और तेजस्वी जी भी नहीं चाहेंगे धब्बा लगे। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, बजरंगबली को साक्षी मान के बता रहा हूं, लड़के फटर फटर करते हैं तरह तरह की बात, कि अगर कोई गड़बड़ी इस बार हुई, मैं रोड पर नहीं उतर रहा था, उसका कारण था अग्निवीर का, यानी कि अगर 7-7 को 8-8 को केस जिस पर लगा हो, उतरेगा तो निश्चित रूप से ठुस आ जाएगा। लेकिन अब गड़बड़ी हुआ तो मेरे जीने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। मैं खोल के बोल रहा हूं, इसको सेव कर लीजिएगा, कि अब गड़बड़ी होगा तो रहमान रोड पर निकलेगा, रहमान रोड पर उतरेगा, और अहिंसा के बल पर क्रांति लाएगा, और एक ऐसी क्रांति लाएगा जो कि पूरे आयोग का नामो निशान मिटा देगा। मैं कह रहा हूं, ये आपके सामने कह रहा हूं, खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूं, और उन लड़कों को बोल रहा हूं जो रजाई में घुस के कमेंट करते हैं, वे भी साथ रहेंगे। मैं उतरने के लिए तैयार हूं अगर गड़बड़ हुआ तो। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि अब ऐसा मत कीजिए कि बच्चों के जीवन का बर्बाद हो जाए, वरना अगर बच्चों का जीवन ही बर्बाद हो जाता है तो फिर हम लोग जी क्या करेंगे? रोड पर उतरेंगे उतरेंगे उतरेंगे, हमको पकड़ के लड़के ले जाएं, मैं उतरने के लिए तैयार होकर, गलत होता है तो। लेकिन ईश्वर से, बजरंगबली से यही प्रार्थना है कि गलत ना हो और आयोग सुधर जाए, क्योंकि बीएसएससी पर हमको विश्वास नहीं है, सिपाही भर्ती बोर्ड पर, बीपीएसएससी पर, बीपीएससी पर किसी पर विश्वास नहीं है। लेकिन सरकार जब टाइट होती है तो ये लोग का चूल हिल जाता है। इसलिए अच्छा से चला जाए, यही बेहतर है। नहीं तो इस बार मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के रोड पर उतरने के लिए तैयार हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे थे, हमारे साथ गुरु रहमान सर थे, और सर का साफ कहना है कि आप किस माइंडसेट से जा रहे हैं एग्जाम में, किस तरह से आपको प्रिपेयर होकर जाना है, क्या माइंडसेट लेकर जाना है, अटेम्प्ट कितना करना है। जितना अच्छा से सर समझाए हैं, सर की बातों को जरूर फॉलो कीजिएगा। और जिस तरह आयोग को भी सर ने एक बात चिताया कि अगर इस बार कुछ गड़बड़ी होती है, बार बार गड़बड़ी हो रही है अलग बात है, लेकिन इस बार कुछ गड़बड़ी होती है तो सर भी रोड पे छात्रों के साथ रहेंगे। तो आप लोग देख रहे थे काबिल न्यूज। आज का सेशन कैसा लगा, और सर से जो भी जुड़ा सवाल होगा कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। जय हिंद। मिल गया है।